जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज आप लोग जानेंगे कि गुरुवार के दिन कौन से काम नहीं करना चाहिए। गुरुवार के दिन भूल कर भी ना करें ये काम, जीवन में आ जाएगी दरिद्रता। हिंदू धर्म में गुरुवार का दिन सृष्टि के संचालनकर्ता भगवान विष्णु और देव गुरु बृहस्पति को समर्पित है। धार्मिक रूप से यह दिन बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करने से लोगों की सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। साथ ही घर हमेशा सुख और समृद्धि से भरा रहता है। वहीं बृहस्पति ग्रह की बात करें तो इन्हें देवताओं का भी गुरु कहा जाता है। देव गुरु बृहस्पति ज्ञान, कर्म, संतान और वृद्धि का कारक माने जाते हैं। जिनकी कुंडली में गुरु ग्रह अच्छी स्थिति में होती है शुभ फल देते हैं। ऐसे में देव गुरु का आशीर्वाद पाने के लिए इस दिन केले के वृक्ष की पूजा की जाती है। पूजा पाठ के अलावा गुरुवार के दिन कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिन्हें करने से मनाही है। इन कामों को करने से कुंडली में बृहस्पति ग्रह कमज़ोर होते हैं और व्यक्ति के परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में चलिए जानते हैं कि गुरुवार के दिन कौन से काम करने से बचना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता ज़रूर लिखें। बृहस्पति का प्रभाव शरीर पर रहता है, उसी प्रकार से घर पर भी बृहस्पति का प्रभाव उतना ही गहरा होता है। वास्तु अनुसार घर में ईशान कोण का स्वामी गुरु होता है। ईशान कोण धर्म और शिक्षा की दिशा है। पोछा लगाने से घर का ईशान कोण कमज़ोर होता है। ईशान कोण का संबंध परिवार के नन्हे सदस्यों यानी बच्चों से होता है। साथ ही घर के पुत्र संतान का संबंध भी इसी कोण से होता है। घर के बच्चों, पुत्रों, घर के सदस्यों की शिक्षा, धर्म आदि पर शुभ प्रभाव में कमी आती है। अतः गुरुवार के दिन उपयुक्त कार्य करने से बचना चाहिए। गुरुवार के दिन कपड़े धोने से कुंडली में गुरु ग्रह की स्थिति पर बुरा असर पड़ता है और माँ लक्ष्मी भी नाराज हो सकती हैं। इससे आपको शारीरिक और आर्थिक रूप से मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए इस दिन पोछा लगाने से भी बचें। गुरुवार के दिन केले के फल का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि इस दिन केले के पेड़ की पूजा की जाती है और केले के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है। इसलिए इस दिन केला खाने से बचें। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार गुरुवार के दिन महिलाओं को बाल नहीं धुलना चाहिए। इस दिन जो महिलाएं बाल धोती हैं उनकी कुंडली में बृहस्पति ग्रह कमज़ोर होता है। बृहस्पति ग्रह के कमज़ोर होने से कोई भी काम सुचारू तरीके से पूर्ण नहीं हो पाता है। इसलिए इस दिन महिलाएं बाल धोने से बचें। गुरुवार के दिन धन से जुड़ा किसी तरह का लेन देन नहीं करना चाहिए। ज्योतिष के अनुसार ऐसा करने से कुंडली में गुरु की स्थिति कमज़ोर होती है। वहीं मान्यता यह भी है कि गुरुवार के दिन यदि आप किसी को धन देते हैं तो वापस मिलने में परेशानी होते हैं। इसलिए इस दिन धन का लेन देन सोच समझ कर और ज़रूरत पड़ने पर ही करें। ज्योतिष शास्त्रों की माने तो गुरुवार के दिन सिलाई भी नहीं करनी चाहिए। इससे गुरु कमज़ोर होते हैं। गुरु कमज़ोर होने से घर की आर्थिक स्थिति पर बुरा असर पड़ता है। इसके अलावा इस दिन भगवान विष्णु की पूजा में सरसों के तेल या तिल का दीपक नहीं जलाना चाहिए।
इस दिन केवल घी का दीपक जलाएं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गुरुवार के दिन कभी भी कबार नहीं बेचना चाहिए। ऐसे मान्यता है कि आज के दिन कबार बेचने से घर में सुख समृद्धि का नाश होता है। गुरु के दुष्ट प्रभाव से परिवार के सदस्यों की सेहत खराब होती है और बच्चों की पढ़ाई पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। हिंदू धर्म में चावल का विशेष महत्व माना गया है। कोई भी मांगलिक कार्य हो या पूजा, सभी में चावल का इस्तेमाल किया जाता है। चावल का उपयोगी टीका लगाने, पूजा में चढ़ाने के अलावा और बहुत से शुभ कार्यों में किया जाता है। लेकिन गुरुवार का ही एक दिन ऐसा होता है जिस दिन चावल खाना वर्जित माना गया है। गुरुवार के दिन पूजा पाठ से जुड़ा सामान, आँखों से जुड़ी कोई भी वस्तु, कोई धारदार वस्तु जैसे चाकू, कैंची, बर्तन आदि नहीं खरीदना चाहिए। इससे स्वास्थ्य और धन लक्ष्मी भी रुष्ट होती हैं। गुरुवार को नए कपड़े पहनने से भी बचना चाहिए। यदि आप मांस मंदिरा खाते हैं तो गुरुवार को बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। भगवान बृहस्पति का व्रत करने वाले लोगों को तो मांस मंदिरा का त्याग कर देना चाहिए। इस दिन मांस मंदिरा खाने से गुरु के साथ साथ अन्य देवी देवता भी रुष्ट होते हैं। गुरुवार के दिन भोजन में ऊपर से नमक डालकर नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इससे स्वास्थ्य पर असर पड़ता है और हर कार्य में बाधाएं आती है। दरअसल नमक खाने से गुरु अस्त हो जाता है। इसके अलावा गुरुवार को गुरु देवता, पिता, दादा और धर्म आदि का अपमान करना या मजाक उड़ाना भारी पड़ सकता है। इसलिए गुरुवार के दिन ऐसा करने से बचें, क्योंकि इसे शुभ नहीं माना जाता है। गुरुवार के उपाय: गुरुवार को जल्दी उठकर सूर्य देवता को जल चढ़ाएं। उसके बाद अपने घर के मंदिर में भगवान विष्णु का पूजन करके उनके सामने घी का दीपक जलाकर रखें। और अच्छा होगा यदि आप कलावे की बाती से यह दीपक जलाएं और उसमें थोड़ा सा केसर भी डाल दें। भगवान विष्णु आपसे प्रसन्न होकर आपको सुखी और संपन्न बनाएंगे। शास्त्रों में बताया गया है कि गुरुवार को फलों का दान करने से आपकी कुंडली में शुभ योग बनता है और गुरु की स्थिति मजबूत होती है। खास तौर पर गुरुवार को पीले फलों का दान करने से बृहस्पति देवता की अतिरिक्त कृपा बनती है। ज़रूरतमंद लोगों को फलों का दान अवश्य करें। अस्पताल में जाकर मरीजों के बीच में भी आप फल बांट सकते हैं। ऐसा करने से आपको बहुत पुण्य मिलेगा। गुरुवार के दिन किसी भी तरह से केसर का प्रयोग आपकी ग्रह स्थिति को बेहतर बना सकता है। गुरुवार की रात को दूध में केसर डालकर उसका उपयोग करें। इसके अलावा आप चाहे तो दूध और केसर की खीर बनाकर पहले भगवान विष्णु को भोग लगाएं और फिर पूरे परिवार के साथ मिलकर खाएं। यह उपाय आपके घर के लोगों के बीच प्रेम बढ़ाएगा और आपको सुखी और समृद्ध बनाएगा। गुरुवार के दिन आटे की लोई में चने की दाल, गुड़ और हल्दी डालकर गाय को खिलाएं। साथ ही इस दिन किसी निर्धन को चने की दाल, केला, पीले वस्त्र आदि क्षमता अनुसार दान करें। अगर आप जीवन में आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं और अक्सर आपके जीवन में धन का अभाव रहता है और आप इससे निजात पाना चाहते हैं, तो तुलसी पत्ते के साथ आप गुरुवार को यह उपाय कर भगवान विष्णु को प्रसन्न कर सकते हैं। इसके लिए गुरुवार के दिन स्नान ध्यान कर विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करें। इस समय साथ तुलसी दल हाथ में लेकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें।
भगवान विष्णु को अर्पित कर दें। ऐसा करने से आप आर्थिक तंगी से निजात पा सकते हैं। अगर आपकी आय कम है और इसमें वृद्धि लाना चाहते हैं तो गुरुवार को एक छोटा सा उपाय कर आप अपने आय को बढ़ा सकते हैं। गुरुवार के दिन ध्यान स्नान करने के बाद भगवान विष्णु को तुलसी की मंजरी अर्पित करें। इस दिन पूजा पाठ के बाद पीले रंग के नए कपड़े में तुलसी के मंजरी को बांध कर इसे तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से आय में धीरे धीरे वृद्धि होने लगती है। गुरुवार के दिन तुलसी के जड़ को गंगा जल में धोकर उसे पीले रंग के कपड़े में बांध लें। इसके बाद तुलसी के जड़ को तिजोरी में रख दें। आप चाहे तो घर के मुख्य द्वार पर भी तुलसी के जड़ को बांध सकते हैं। ऐसा करने से आय के साथ साथ सौभाग्य में भी वृद्धि होती है। प्रत्येक गुरुवार को भगवान विष्णु और माता तुलसी की पूजा करें। शास्त्रों में गुरुवार के दिन केले के पेड़ की पूजा करने का विधान है। केले के पेड़ का संबंध गुरुवार गुरुदेव बृहस्पति से बताया गया है। इसलिए इस दिन केले की पेड़ की 7 परिक्रमा करना काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर आपको करियर में कोई परेशानी आ रही है तो केले के पेड़ की 7 परिक्रमा करें और फिर केले के पेड़ को जल अर्पित करें। इसके सामने देसी घी का दीपक जलाएं। गुरु के 108 नामों का उच्चारण करें। इससे विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती है। अगर किसी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है, जो गुरुवार के दिन केले के पेड़ की जड़ लेकर उसे पीले कपड़े में बांध ले और फिर उसे अपने गले में धारण कर ले। ऐसा करने से आपको धन संबंधी सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी और शिक्षा के क्षेत्र में आ रही समस्याएं भी हल होगी। साथ ही इस उपाय को करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। गुरुवार के दिन सबसे ज़रूरी है कि सुबह नहाने के पानी में चुटकी भर हल्दी डालकर स्नान करें, क्योंकि इससे गुरु के सभी प्रकार के दोस्त समाप्त होते हैं। नहाते समय आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का लगातार जप करते रहना। कहा जाता है कि इससे जीवन की सभी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि कोई व्यक्ति पैसों की तंगी से जूझ रहा है तो 108 बार ओम बृहस्पते नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। इसके साथ ही गुरुवार के दिन धार्मिक पुस्तकों का दान करना भी लाभकारी माना जाता है और ऐसा करने से बृहस्पति देव की कृपा बनी रहती है।